सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि लाइव मेरा आने का उद्देश्य क्या है। डेली मैं 4 बजे लाइव आ रहा हूं। सभी लोगों को अवगत हो गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो धांधली हुई है, पूरी तरीके से मैं उस पर बात करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं, परिचर्चा करने आया हूं, रणनीति बनाने आया हूं। भर्ती के रद्द होने के 100% चांस दिख रहे हैं। जो जो भी मित्र लाइव जुड़ते सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देश से बढ़ के कुछ नहीं। तो हम जो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के बारे में, सभी लोगों को सोशल मीडिया, अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से आज पता चल गया होगा कि इस शिक्षक भर्ती में कितनी बड़ी धांधली हुई है। जैसे कि मैं डेली लाइव आकर बताता था तो कुछ लोग मुझे गालियां भी देते थे। कोई दिक्कत नहीं, वो तो कुछ लोग देंगे ही जिनके पैसे डूब रहे हैं। लेकिन जो मेरा बताने का, आप लोगों को जागृत करने का उद्देश्य था, सफल हुआ। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा कितने गिरोह पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए, कितने कितने पैसे देकर लोगों ने पेपर को खरीदा था। सभी लोगों को अवगत हो गया हो। अब यही उचित समय है सब लोगों के जागने का। अगर सब लोग अभी जाग गए तो समझ लीजिए ये जो शिक्षक भर्ती हुई है, निश्चित रूप से विवादों के घेरों में जो बनी हुई है, निश्चित रूप से रद्द होगी। और और थोड़ा अग्रिम रणनीति के बारे में बता दें। जो हम लोगों की याचिका ऋषभ मिश्रा के नाम से लखनऊ खंडपीठ में चल रही, जिस पे हम लोगों को स्टे मिला है, तो अभी सरकार की तरफ से डबल बेंच, डिवीज़न बेंच पे जाने का अभी कोई सूचना नहीं मिली है। जो भी न्यूज़ है सब अफवाह है। अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है, सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सरकार तो 100% जाएगी, लेकिन अभी तक कोई उसकी जानकारी नहीं मिली है। सब लोग जैसे जैसे भी भाई, हमारे जो भी भाई बहन जुड़ते जाएं, अपने ग्रुपों में निश्चित रूप से शेयर करें ताकि हमारी बात पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजे और पता सभी लोगों को चले। रवि भाई भी जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को गूंजे कि इस शिक्षक भर्ती में कितनी बड़ी धांधली हुई है, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कितना विनोद जी जुड़ चुके हैं। जैसे जैसे सभी लोग जुड़े, अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दें ताकि पता चले, सब लोगों को जानकारी हो, सही जानकारी सभी हमारे भाई बहन तक पहुंचे। क्योंकि पेपर दिया था 4-4.5 लाख लोगों ने, और उसमें से केवल 69,000 लोग ही सफल होंगे, और उसमें से 30-40 हज़ार धांधली वाले। तो अब बताइए, 4 लाख ज़्यादा हैं कि ये 35-40 या 69,000? अब खुद आंकड़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में इतनी बड़ी धांधली हुई, तो आप का निर्णय पूरे इस शिक्षक भर्ती पर असर, अगर असर लाता है तो ये शिक्षक भर्ती दोबारा होगी। तो सोचिए, निर्णय आपके हाथ में है। क्या आपको करना है? रणनीति हम लोगों की पूरी बनकर तैयार है। सरकार अभी डबल बेंच पे नहीं गई है। जो भी अफवाहें उड़ रही हैं सबको उड़ाने दीजिए। अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं। जो 8 तारीख को ये फलाना ठिकाना सब चल रहा, अभी कोई, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अभी तक लंच से पहले, लंच के कुछ देर तक बाद हमारी वकीलों से लगातार बातचीत चली है, उस तब तक नहीं गई थी। उसके बाद भी अभी कोई जान, खैर मैं लाइव आने के बाद पोस्ट के जरिए आप लोगों को बता दूंगा बेंच, तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये उचित समय है जागने का। अगर सब लोग अभी जाग गए पर हम लोग ताला लगाने का कार्य करेंगे। हमारे अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करें एक बार, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई कि मतलब देखिए कि सरकार जो है, कोई भी भर्ती हो, देखिए हमारे भाई बहन जो भी हैं 12,460, उसको लेकर अभी कोर्ट में पड़े हुए हैं। वो भी मामला कोर्ट में लंबवत है। और इसके पहले 68,500 हुई, उसमें भी सब वही गेम चल रहा है। और ये 68,500 से पहले जो 72,825 किसी से छिपी नहीं है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या चल रहा है। अगर ये सरकार चाह रही क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? सबसे साफ बात मैं बताना चाहूँगा, अगर इस शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है तो निश्चित रूप से ये भर्ती रद्द होगी। हम लोग रद्द करवा के लेंगे। जैसे बिहार के हमारे भाई बहन ने, बिहार के लड़कों ने, बिहार के हमारे जो भी भाई बहन हैं, उन लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ धांधली हुई थी। उस धांधली के प्रकरण में 34,000 जो बिहार में भर्ती आई थी वो रद्द कर दी गई। तो क्या बिहार से हमारा उत्तर प्रदेश कमज़ोर है?
किसी भी तरीके से बिहार से हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे जो भी भाई बहन हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनसे कमज़ोर नहीं है। तो अगर आप, मुकेश भाई भी जुड़ चुके हैं जो चरखारी महोबा से हैं, सभी लोग जितने लोग जुड़ते जाएं अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। तो अगर आप लोग सोचिए इस शिक्षक भर्ती में धांधली हुई। अब देखिए खुलासा धीरे धीरे होगा, काला चिट्ठा सबका सामने आएगा। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, तो मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक निवेदन है, इस शिक्षक भर्ती की जांच करवाइएगा और निश्चित रूप से यह भर्ती रद्द होगी। और जो भी हमारे भाई बहन हैं वो हताश ना हो, क्योंकि ये जो घोटाला सामने आ रहा है इसमें बड़े से बड़े लोग फंसेंगे, बड़े से बड़े लोग फंसेंगे। और किसी के सामने जो वो अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं ना, नकल चोर, जिसे नकल चोर कहते हैं, वो जो नकल चोर हैं, उत्तर कुंजी घोंट के बैठे हैं, उन्हें निश्चित रूप से हम लोग सबक सिखा के रहेंगे। अब सोचिए, पेपर दिया था 4.5 लाख लोगों ने, अगर वो लोग जागृत हो जाए, उनमें से मान लीजिए कि 20-30 हज़ार की संख्या, मान लीजिए 30 हज़ार हमारे जो भी भाई बहन है पढ़ने वाले, बाकी सब अधिकांश लोगों ने धांधली की, उन पर क्या, जो जितने लोगों ने पेपर दिया था वो लोग भारी नहीं पड़ सकते हैं? अब बताइए, ज़्यादा संख्या 69 हज़ार की है कि उससे कम वालों की है? अब कुछ लोग पास फेल का उसमें मुद्दा बनाएंगे, पास फेल का मुद्दा बनाएंगे, ये सरासर गलत है। मैं जो बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहा हूँ, बाकी पूरी रणनीति तैयार है। अमिताभ ठाकुर जी से बातचीत लगातार चल रही है टीम के द्वारा। और आपको बता दें कि लखनऊ खंडपीठ में पुरानी याचिका लंबवत है इस मुद्दे पर, जो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका प्रयागराज में जो पड़ा हुआ था मुद्दा, अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा डाला गया था, तो उस पर उन्होंने दे दी है सूचना कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। सभी लोग, आशीष भाई भी जुड़ चुके हैं, आशीष गुप्ता, तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएं अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। लेकिन जो अमिताभ ठाकुर जी का ने कंप्लेन करवाई थी, उस पर महोदय का निवेदन ये था कि मतलब ये कुछ नहीं होगा अब, तो भैया उनको बता दे, अब उनकी आँख की पट्टी खुल गई होगी। उन्होंने देखा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा, अखबार के माध्यम से देखा होगा, सब जगह प्रकाशित है कि कितनी बड़ी इस शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है। अब आप लोगों का कार्य है कि सभी लोग सक्रिय रहें, सभी लोग सक्रिय रहें। बाकी मैं किसी से पैसे की अपेक्षा नहीं करना हूँ, आया हूँ ना किसी से करूँगा, लेकिन अगर आप लोग जागते रहे, देखिए हमारे जो हैं सुनील भाई बिल्कुल से लगे हुए हैं, युवा मंच, सभी लोगों को पता होगा युवा मंच से सुनील भाई लगे हैं। जो भी भाई, जो भी उनका सहयोग करना चाहें बिल्कुल करें, क्योंकि यही समय है जागने का, उनका सहयोग करते रहिए। बाकी हम लोग लखनऊ से देखेंगे। और सुनील भाई से बातचीत हुई है, सुनील जी ने बताया है कि सारी जो है फाइल की प्रक्रिया कर ली गई है, 8 तारीख को उनकी जो है फाइल कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। वो तो कह रहे थे अभी करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि 8 तारीख ज़्यादा सही रहेगा, 8 तारीख को कोर्ट खुलेगी तो उसी समय कर दिया जाएगा। लेकिन इस भर्ती की सीबीआई जांच इतनी ज़रूरी हो गई है कि इसमें भ्रष्टाचारियों का जो एक मुंह है ना, बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आप लोग इसी समय सभी लोग जाग गए, ट्विटर पर हमने एक अभियान चलाया, वो अभी कुछ सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें कुछ ही बच्चे भाग ले रहे हैं। तो मैं सभी जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं अपने ग्रुपों में शेयर करते रहें। मैंने एक जो अभियान बनाया है ट्विटर का, तो उस पर सभी लोग सक्रिय हो जाएं। मेरा तो एक निवेदन है सभी भाई बहन से, क्योंकि अगर इसी समय आप लोग जागे तो समझ लीजिए बार बार आपको जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भ्रष्टाचार हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा अगर इस समय आप लोग जाग गए। लेकिन अगर अभी नहीं जागे तो ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और हम युवा, उत्तर प्रदेश के हम युवा या जहाँ से भी हैं, विद्यार्थी हैं, अगर इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए तो हम लोगों का जीना बेकार है। समझ लीजिए चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्योंकि भाई मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, पत्रकारिता की डिग्री हमको जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन जो कुछ लोग हमको बताएंगे कि पास हैं फेल हैं, तो हमें शिक्षक भर्ती से मान लीजिए कुछ लेना देना नहीं रहेगा। मैं छोड़ दूंगा शिक्षक भर्ती, ना पढ़ाई, इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, मैं आगे कदम बढ़ा दूंगा। जो लोग फेलियर कर रहे हैं, मैं शिक्षक भर्ती त्याग दूंगा। लेकिन क्यों त्यागूं भैया, क्यों त्यागूं?
जो हमारे भाई बहन हैं, हमसे जिनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर मैं पानी क्यों फेरूं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ट्विटर अभियान की। ट्विटर अभियान की जो बात कर रहा था, तो उसमें उस महामुहिम में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जब तक आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो मैं अकेला जो है कमज़ोर हो जाऊंगा। अगर अकेला हूं, आप लोगों का सहयोग मिला, एनर्जी के साथ मैं लड़ने के लिए तत्पर रहूंगा आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश की ये जो भ्रष्ट सरकार है, उसके मुंह पर ताला लगा देना या फेविक्विक 5 रुपए का लेके चिपका देना, हमेशा हमेशा के लिए भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना है। अगर आप लोग अभी जाग गए तो समझ लीजिए ये भर्ती निश्चित रूप से रद्द होगी। अभी सभी लोगों ने देखा होगा काला चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। मैं तो बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा लोगों तक ये मतलब इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तभी इस कोरोना के धर्म संकट में योगी बाबा, जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इस भर्ती को लगातार लगातार करवाए चले जा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ जहां हमारा पूरा उत्तर प्रदेश इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उनको भर्ती की सूझी है। अब बताइए, पूरा मतलब विश्व परेशान है इस कोरोना जैसी महाबीमारी बीमारी से, और उनको इस भर्ती की सूची क्यों सूझी है आपको ये भी बता दें। क्योंकि अगर वो भर्ती प्रक्रिया इस समय के लिए थोड़ा रोक देंगे तो निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि इसमें बड़े से बड़े लोग नप जाएंगे। इसीलिए इसीलिए वो सोच रहे हैं। भाई जो भी हैं, जो भी हमारे साथी जुड़ते जाएं, अपने ग्रुपों में शेयर करते रहें। बाकी आप लोगों को ये भी बता दें कि लखनऊ में हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है। लखनऊ में तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है, वहाँ भी जल्द ही महामुहिम में कदम उठा दिया जाएगा। बाकी हमारे सुनील भाई लगे हुए हैं, और सुनील मौर्य जी, और बाकी अनिल सिंह युवा मंच, किसी से छिपा नहीं है, सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। कुछ लोग पास फेल कहेंगे, उनसे उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, कहते रहिए, भौंकते रहिए। हाथी चला जाता है, सबने कहावत सुनी होगी, हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, उनके भौंकने से शेर डरता नहीं, हमेशा दहाड़ेगा। और जो लोग भी उत्तर कुंजी घोंट के पी के बैठे हैं, उनके मुंह पर ताला लगाया जाएगा। 5 रुपए की फेविक्विक लेके उनका मुंह चिपका दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ताकि वो धांधली कभी ना कर पाएँ। 5 रुपए की फेविक्विक मैं ही लाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को उनके मुंह पे चिपकाना है। अगर कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भैया, उन लोगों के खिलाफ मैं एफआईआर भी करा सकता हूं, ये भी आप लोगों को अवगत हो। सारा स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है आपका, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। सब सुरक्षित रखा जा रहा है, पूरा डाटा सुरक्षित रख रहा हूँ। ये सोचिएगा नहीं कि आपका डाटा सुरक्षित नहीं हो रहा है, सारा स्क्रीनशॉट आपका सुरक्षित करके रखा जा रहा है। जल्द ही आप लोगों की व्यवस्था की आईडी नोट की जा रही है, सबका स्क्रीनशॉट भी रखा जा रहा है। आप लोग परेशान ना होइएगा, बिल्कुल खूब बोलिए, जम के बोलिए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कहने का, लेकिन आपको मुझे व्यक्तिगत बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप मुझसे व्यक्तिगत आके मेरे ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करें। तो सबका स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं महोदय, जो भी कहना है आप लोग कहते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भौंकते रहिए। तो उन लोगों को बता दें, उन लोगों को कष्ट हो रहा होगा, वो लोग भी लाइव में जुड़ चुके हैं, तो उन्हें भी मैं बता दूं कि उत्तर कुंजी जो आप लोगों ने लिया है, जिसने उत्तर कुंजी लेने का काम किया है, उसका काला चिट्ठा पूरी तरीके से खुलेगा खुलेगा और खुलकर रहेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, कहीं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्रक्रिया पर देखिए काम होना शुरू हो गया। अब बताइए, अगर हम लोग जो बड़बड़ा रहे थे, कुछ लोगों को, हम लोगों को सोच बड़बड़ा रहे थे, तो बड़बड़ाना देखिए सफल हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम लोग इस महामुहिम में आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों का साथ दें। हाँ, बात कर रहे थे हम ट्विटर अभियान की। हमने जो ट्विटर अभियान चलाया है उसमें पवन भाई, सभी लोगों का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, उनकी आईडी नोट की जा रही है, सबकी आईडी नोट की जा रही है। जितने भी भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए। जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, सबका मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, और ले रहे हैं, हमारे भाई लोग भी ले रहे हैं, सबका डाटा लिया जा रहा है, उनकी आईडी नोट की जा रही है, उनको भौंकने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत। तभी तो मैं शांत रहता हूँ, लाइव आता हूँ, शांत रहता हूँ। उनके खिलाफ कार्रवाई धीरे धीरे होगी, थोड़ा यहाँ से निपट लें, फिर उनको देख लिया जाएगा।
अपना अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। मैं आप लोगों का आभारी हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपके घर जैसा हूँ, लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये भी याद रखना। मुझे जो भी जितने भी भाई बहन हैं हमारे प्रतिभाशाली, उनसे कोई बैर नहीं है। अगर उनके अंदर प्रतिभा है, क्वालिटी है, प्रतिभाशाली सच्चे में है वो, तो वो अगला पेपर होगा इससे बेटर नंबर पाएंगे। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या शिक्षक भर्ती जो है कि भाई विकास भाई रद्द निश्चित रूप से होगी, सभी लोग सहयोग करें। हाँ, ट्विटर अभियान की हम बात कर रहे थे, भूल जा रहे हैं, कुछ लोगों की कमेंट देख के ट्विटर अभियान की बात कर रहे थे। ट्विटर अभियान हमने चालू किया है। ट्विटर अभियान में आपको क्या करना है, सभी लोग, अभी 5 बजने वाला है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम को जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे। आपको क्या करना है, अपना जो भी मैटर है, आप भविष्य के भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं, जो भी अपना 140 वर्ड उसमें लिखना होता है, उसी के अंतर्गत सब आप अपना लिख के हैशटैग लगाना है और डालना है शिक्षक भर्ती में धांधली, शिक्षक भर्ती रद्द करो। मैं दे दूंगा पूरा लेख, लिखा लिखाया ऊपर लाइव के ऊपर लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी ट्विटर आईडी है, अगर आपको कुछ भी नहीं करने आ रहा है तो आप मेरी ट्विटर आईडी पर जाइए, उसको फॉलो करिए। मेरी ट्विटर आईडी है बंटी पांडे 99 @बंटी पांडे 99 मेरी ट्विटर आईडी है। आप लोग देखते रहिए, ऊपर जो है इसके ऊपर लिखा होगा। और जिन लोगों को हंसी आ रही है उनके मुंह पर ताला लगाया जाएगा, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें तो मैं सोच रहा हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाएगी। और जो लोग हंस रहे हैं हंसने दीजिए, हंसी आ रही है शिक्षक भर्ती में जो बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो हंसी आएगी। हंस लीजिए, अभी हंसने का, बाद में पछताना होगा। जब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब रोओगे, बैठ के गुहार लगाओगे कि हाँ भैया सही कह रहा, शिक्षक भर्ती में धांधली हुई थी। अब यही जागने का समय है। हम तो आपको जगा रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व तो बन रहा है मेरी तरीके आप भी 10 को जगाओ। मैं तो कुछ लोगों को जगा रहा हूँ। आप, हाँ, ट्विटर आईडी की मैं बात कर रहा था, ट्विटर पे आप लोग आइए, जो भी मेरे मैटर हैं उसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, मेरे ट्वीट को रीट्वीट करिए। और जो भी है आपको, मैं मतलब कहीं नहीं जाना है इस शिक्षक भर्ती में। सब लोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लोग भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए। हाथी चला जाता है और वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उनको भौंकने दीजिए। जो भी है किसी से बाएं नहीं गया, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे सभी अखबार में आज और टीवी ने देखा होगा। सारी जो मैं बता रहा था आप लोगों को, हंसी आ रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, तो देख लिया होगा सब लोगों ने। अब आपका दायित्व तो बनता है कि इस महामुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अभी 5 बजे, जैसे ही 5 बज रहा है वैसे ही आप लोग ट्विटर पर आइए और ऊपर आईडी मेरी दी गई होगी, उसको कॉपी करिए, मुझे फॉलो करिए, उस मेरे द्वारा दिए गए ट्वीट को रीट्वीट करिए। और आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाएगा, पूरा लेख मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9716835455। और बाकी जो भी बता दे, कुछ लोगों को हंसी आ रही थी कि हम लोगों ने इलाहाबाद में अनिल सिंह के द्वारा जो याचिका डाली गई थी, लगातार पीएनपी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 महीने तक संघर्ष किया था। 1 महीने तक संघर्ष किया था। खैर, मेरी तबीयत उस समय खराब थी, हम भी लेकिन धरने में गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाला हूं मैं, और ना रहने दूंगा, ना रहूंगा, ना रहा हूं। पीछे भी इतिहास उठा के देख लीजिएगा। हाँ, अब जो बात की जा रही है, सभी लोग 5 बजे ट्विटर पर सभी लोग सक्रिय रहिए, क्योंकि बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने हो चुका है। बहुत ही बड़ा, सब लोगों ने देखा होगा। और आपको बता दें, जल्द ही आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इससे बड़ा खुलासा होने वाला है, इससे बड़ा खुलासा जल्द ही होने वाला है। जैसे ही होगा आप लोग भी समझ जाएंगे।
आप लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, मैं बात सही बता रहा था। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल जलन है, मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें, फिर बताएं हम क्या हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी मतलब क्षमता क्या है उनके लिए। और बाकी आगे की रणनीति ये है कि 8 तारीख को अनिल सिंह के द्वारा इलाहाबाद में जो भी है याचिका लगा दी जाएगी। बाकी हम लोग अमिताभ ठाकुर जी के साथ लखनऊ में लड़ेंगे इस महामुहिम में, और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे, और ये भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से रद्द होगी। और सभी लोग बस जांचते रहिए, सीबीआई जांच भी बैठेगी और भर्ती प्रक्रिया भी रद्द होगी, जैसे पिछले बिहार में आपको देखा होगा, आपने देखा होगा। और बाकी जिन लोगों को हंसी आ रही है भैया, वो हंसते रहें। उनसे मेरी पर्सनल मेरी व्यक्तिगत किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं दुश्मन हूँ किसी का। मैं तो सबका भाई हूँ। जो लोग भाई मानते हैं और जो लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, मैं भी उनको अपना भाई मानता हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना रहा हूँ ना रहूँगा। मैं केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहा हूं और लड़ाई लड़ता रहूंगा, और ये भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से रद्द कराकर सांस लेंगे। बाकी हार जीत दो पहलू होते हैं, सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है। अभद्र भाषा करने से पहले ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, बस फिर पता चल जाएगा कि हाँ मतलब क्या है, किसी के खिलाफ अभद्र भाषा कैसे की जाती है सोशल मीडिया पे। फेसबुक चलाना बंद कर दोगे उसी दिन से, ये भी मुझे पता है। करते रहिए और करते रहिए, सब लोग अभद्र भाषा करते रहिए, सबका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। और बाकी जो पीएनपी जो है, सभी लोगों से कहीं भी नहीं पता है पीएनपी की गणित क्या है। सोचिए अगर इस भर्ती प्रक्रिया में सबको 4 नंबर कामन दे दिए जाते हैं, सबको अगर 4 नंबर कामन मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे? जिसके 145 थे 149 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिसके 145 46 थे उसके 150 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और बाकी आपको ये भी बता दें, मेरा पर्सनल का 104 नंबर सही है। जिसको चाहिए ये मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर ऊपर उसको दिखा दूं। जो बेवकूफ़ लोग भौंक रहे हैं वो भौंकें, मुझे दिक्कत नहीं है, और किसी से कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल। और जिनको मेरा बायोडाटा लेना आ जाए, इलाहाबाद नैनी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी के जस्ट बगल में मिल जाऊंगा। दर्शन कर लेना और दिखा देंगे कि हाँ मतलब क्या क्या है, कितना पास हैं। ठीक है। बाकी की बात यह है, रणनीति पूरी बनकर तैयार है। जल्द ही लखनऊ में एक धमाका होगा और इलाहाबाद में भी होगा, और ये भर्ती प्रक्रिया पर हम लोग ताला लगाकर रहेंगे। और कुछ लोग जो बेवकूफ़ियत भरी बातें करते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ बेवकूफ़ तो ये भी बता रहे थे जो मतलब अपने आप को पास समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी, हाँ कुछ लोग समझ रहे थे कि लिस्ट में नाम आ गया तो हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उनको बता दें कि ये आवंटन सूची जो जारी हुई थी उससे निर्धारण नहीं होगा, वो केवल एक प्रक्रिया थी। उसके बाद मेरिट बनेगी, उसमें अगर आपका नाम आएगा तभी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी तो नियुक्ति पत्र सभी लोग ले रहे थे, सबको हमने भी बधाई दी थी, सबको बधाई दी थी। और बाकी के लोग जो भी समझ रहे हैं बातें, वो समझते रहें। रंजीत बच्चा बहुत घसीटे जाओगे, ये भी बता दें। और किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से पर्सनल विरोध नहीं है। लाइव से चले जाएं वो लोग जिनको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पैसा देकर उत्तर कुंजी को ख़रीदा है, तो वो लाइव में आके जुड़े हैं, उनको समस्याएं आ रही हैं। मुझे हंसी आती है ऐसे गधों पर, ऐसे बेवकूफ़ों पर। और क्या क्या बताएं, सारा स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है भाई मेरे। बिल्कुल सही, बहुत सही। क्या नाम है तुम्हारा? महेश जी, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, सबका एक तरफ से लेते रहिएगा। जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनकी आईडी भी नोट डाउन करते रहिएगा। हाँ, तो बात मैं बता रहा था कि इस भर्ती में जितने भी मतलब हमारे भाई बहन हैं बॉर्डर लाइन पे, वो सभी लोग सक्रिय रहें,
सक्रिय अगर आप लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से, मैं किसी से 1 रुपए का सहयोग नहीं मांग रहा हूँ। मैं खुद पर्सनल व्यक्तिगत इतनी क्षमता है कि मैं अकेले लड़ सकता हूँ। अगर लड़ना चाहूँगा तो लड़ूंगा भी, किसी से मुझे सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हाँ सुनील भाई अगर इलाहाबाद से लड़ रहे हैं तो उनका आप लोग सहयोग करिए, अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो। और बाकी जिन लोगों को भी कोई दिक्कतें आ रही, थोड़ा कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया जाए, उन लोगों को ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो और बाकी जो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन पर कुछ टीका टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो उसका वो खामियाजा नहीं से भुगतेंगे। और फेसबुक पर लाइव आना और पोस्टबाजी करना और कमेंट करना भूल जाएंगे, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसके बाद भी आप लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। और ऐसे मतलब उत्तर प्रदेश हमारा सोचिए जागृत हो रहा है कि सो रहा है। अगर आप लोग इस समय नहीं जागे, समझिए इस समय अगर आप लोग नहीं जागे तो यही गधे जो हमारे मतलब 144-45 नंबर लेके बैठे हैं, 144-145, सोचिए 144 और 145 नंबर लेके बैठे हैं, उनको ककाहरे का ज्ञान नहीं, वही आपके बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। समझिए जिनको ककाहरे का ज्ञान नहीं है वो अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। ये बात आप लोगों से कहीं नहीं छुपी है। इस शिक्षक भर्ती का बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने आ चुका है। और 5 बजे ट्विटर अभियान में आप लोग सक्रिय रहिए, ऊपर आईडी दी गई है, मुझे फॉलो करते रहिए। और बाकी जो भी रणनीति है सब लोगों को एक साथ साझा की जाएगी। और किसी को भी कोई दिक्कत हमसे हो तो व्यक्तिगत मेरा ऊपर नंबर दिया गया है, संपर्क कर ले, फिर कभी भविष्य में शायद ही गलत टीका टिप्पणी करे। बाकी स्क्रीनशॉट सबका लिया जा रहा है बारी बारी से। तो भैया जिन जिन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं तो उन लोगों को भी नोट डाउन कराते रहिए आप लोग। और इस महामुहिम में बढ़कर भाग लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे आपको ट्विटर पर आना है और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे। रणनीति पूरी साफ है। बाकी इस शिक्षक भर्ती की जांच होगी और ये शिक्षक भर्ती रद्द होगी। सभी लोग आवेदन करेंगे, फिर से दोबारा आवेदन होगा, दोबारा परीक्षा होगी। सबको बता दें, जिन लोगों को नहीं ये पता चल रहा है कि नहीं होगा तो उनको बता दें कि बिहार में भी ऐसे सभी लोग निष्क्रिय सोकर बैठे थे, बिहार में भी पेपर रद्द हुआ। अब पूरी रणनीति ये है, हम लोगों की पूरी रणनीति ये है कि इस शिक्षक भर्ती की जो है जांच कराई जाए। निश्चित रूप से ये शिक्षक भर्ती रद्द होगी, रद्द होगी, रद्द होगी। और एक बड़ी बात आपको ये भी बता दें, जिनको लग रहा है कि ये शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं होगा तो उनको बता दें, उनके लिए बता दें कि अभी देखते जाइए, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जाना कहीं नहीं, जाना कहीं नहीं, पूरी पिक्चर बाकी है। निश्चित रूप से ये शिक्षक भर्ती रद्द होगी, रद्द होगी, रद्द होगी, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। अब धीरे धीरे देखिए काला चिट्ठा धीरे धीरे सुनेगा सब लोग, पूरी आप लोगों को सूचना डेली मिलती रहेगी। इस शिक्षक भर्ती में किसका हाथ है, क्या क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है, कितनी बड़ी धांधलियाँ आ रही सामने, कहीं भी नहीं जाएगा मामला। लेकिन बस मेरा जो आप लोगों को जगाने का कार्य है वो मैं करने आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ, आपका भाई आपको जगाने आया है। अगर इस समय आप जग गए, इस समय आप जग गए तो ये भ्रष्टाचार हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बराबर वो कर रहे हैं हतोत्साहित। लेकिन उनसे बता दें, उन लोगों को बता दें कि मैं शेर हूँ, दहाड़ूंगा, हताश होने नहीं हूँ, लगातार इस महामुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और इस भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए, जो हमारे भाई बहन परेशान होते हैं, मतलब मानिए पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, पेपर 6 जनवरी 2019 को होता है। जितने लोग भी लाइव जुड़ते जाएं अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि बात जो है, जैसे कि प्रियंका गांधी ने हम लोगों के मुद्दे पर बात उठाई, अब धीरे धीरे सभी नेता, धीरे धीरे जितने भी विरोधी पार्टी के सभी नेता इस बात को उठाएंगे और ये शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से जांच होगी और रद्द हो जाएगी। कहीं छिपा नहीं है, बस आप लोगों के जागने का यही समय है। जाग जाइए, मैं आप लोगों को जगाने आया हूं और बाकी कोई कार्य नहीं करने आया हूं।
बाकी जो भी रणनीति है आप सभी लोगों तक साझा की जाएगी। अब आप लोगों को ये कर्तव्य, अपना दायित्व तो निभाना है। आप लोग घर में बैठे हैं, ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए। सभी लोगों से निवेदन है, ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए। उस इस आईडी के ऊपर, मेरी ऊपर आईडी दी होगी बंटी पांडे 99, उसको फॉलो करिए। वहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी मैं डालूंगा आपको मिलता रहेगा, वही रीट्वीट करते रहिए, कॉपी करते रहिए। और हैशटैग का ज़रूर प्रयोग करिए, हैशटैग का प्रयोग ज़रूर करिए। अगर आप हैशटैग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया पर आँच तो अभी आई है, आँच तो आई है। निश्चित रूप से ये सच्चाई भी बाहर आएगी, कितनी धांधली हुई है इस शिक्षक भर्ती में। मुकेश जी, मोहित जी, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जिन जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, सबका स्क्रीनशॉट, जो भी हमारे भाई जुड़े हमसे, हमको जानने वाले, आप लोग भी लेते रहिएगा और मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे नंबर पर। उनके खिलाफ़ मैं आज ही FIR करूँगा, क्योंकि उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया मेरे व्यक्तिगत जीवन पर गाली गलौज, टीका टिप्पणी करने की। आप लोग लेते रहिए, मैं उनके खिलाफ़ एक्शन ज़रूर लूँगा। बाकी हाँ, बात कर रहे थे कि इस शिक्षक भर्ती में अगर धांधली नहीं होती तो सोचिए, एक गिरोह अभी सामने पकड़ा गया, अभी कितने लोगों का काला चिट्ठा खुलना बाकी है, कितने लोगों का काला चिट्ठा खुलना। और आपका ये भाई पूरे दावे के साथ कह रहा है, जब तक इस शिक्षक भर्ती के नतीजे तक, अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच जाएगा, बैठेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। और शिक्षक भर्ती की धांधली में जो सबके सामने धांधली की बात आ रही है, वो कहीं बिल्कुल रूप से 100% सत्य है। पहले हमको मतलब एक प्रकार का गैस था, लेकिन अब देखिए, एक ही कॉलेज होता है, जो भी एक कॉलेज होता है उसके सभी बच्चे टॉपर। आप बताइए, कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें सारे बच्चों को टॉप कर दिया जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में ये चलता रहेगा? आप बताइए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जिन जिन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मुकेश जी, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं तुरंत आज उन लोगों के खिलाफ FIR करूंगा। तो आज से वो लोग भूल जाएंगे कि फेसबुक चलाया जाता है कैसे। और मुकेश भाई, आप भी लेते रहिएगा, मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। जिन जिन लोगों ने कुछ अभद्र भाषा मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन पर उंगली की है, तो उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ, कैसे मतलब फेसबुक चलाया जाता है, सोशल मीडिया चलाया जाता है। चलिए, मैं बात करूँगा पेपर में जो धांधली हुई। सोचिए, 5 जनवरी 2019 को पेपर जब आउट हुआ है तो सबको इसकी सूचना लगी थी। हम लोग 1 महीने धरने पर बैठे थे, 1 महीने तक धरने पर बैठे थे। लेकिन जो है, 1 महीने पर जब धरने पर बैठे, इसका परिणाम क्या निकला? धीरे 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 जब चुप्पी सब लोगों ने साध लिया तो हम लोग भी बैठ गए। लेकिन इस बार बैठने वाले नहीं हैं। मेरी तबीयत और सब लोग जो भी हैं, सुनील, अनिल सिंह भाई, उन लोगों का थोड़ी दिक्कतें आ गई थी तो सब लोग बैठ गए। लेकिन अब बैठने का समय नहीं है, क्योंकि काला चिट्ठा सब लोगों के सामने खुल चुका है। इस काले चिट्ठे पर हम लोगों की सिग्नेचर निश्चित रूप से होनी चाहिए कि धांधली हुई ही नहीं है, बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसमें बड़े से बड़े लोगों, मंदिर सर भी हमारे जुड़ चुके हैं, तो इसमें बड़े से बड़े लोगों का हाथ है। सोचिए, अब इसमें बड़े से बड़े लोगों का हाथ है। बहुत ही बड़ा गेम हुआ है, सिस्टमैटिक ढंग से गेम हुआ है, सिस्टम से, पूरे समझ लीजिए, पूरी राजनीति के साथ गेम किया गया है इस शिक्षक भर्ती पर। अगर सोचिए, इस शिक्षक भर्ती में, इस महामारी में, पहली बात तो इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको इस महामारी में आपको शिक्षक भर्ती करानी चाहिए? काउंसलिंग प्रक्रिया, उसमें भीड़ लगती है। इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं कि अनिल सिंह भाई भी जुड़ चुके हैं, बाकी युवा मंच के अध्यक्ष हैं, और बाकी जो लोग भी हैं, जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसका परिणाम आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। इस शिक्षक भर्ती पर आँच ना आए। सोचिए, इस शिक्षक भर्ती पर किसी प्रकार की आँच ना आए और उनके नेता लोग बचे रहें, लोग हैं उन सब, उनके जानने वाले बचे रहें। इसीलिए इस महामारी में उन्होंने इस भर्ती को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन तू डाल डाल और मैं पात पात, उनकी
नीति पर हम लोगों ने ताला लगवाया और 12 जुलाई तक इस भर्ती होने वाली नहीं है। अभी जैसे ही लाइव खत्म होता है मैं सूचना लेता हूं अपने वकीलों के माध्यम से लखनऊ कि क्या सरकार डबल बेंच पे चली गई है कि नहीं गई है। अभी लंच से पहले तो नहीं गई थी, मुझे पूरी जानकारी है कि लंच से पहले हमने बात की थी, लंच से पहले सरकार डबल बेंच पे नहीं गई थी। बाकी की बातें अफवाह थी, मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, ना कि जो कोई संदेश पा जाते हैं उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक आप लोगों को सही सूचना ना लग जाए तब तक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि सब लोग एकजुट रहिए, एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगेगा, ताला लगाने का कार्य किया जाएगा। जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तो भैया मैं उनके दर्द की पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उनके 10 लाख रुपए डूब रहे हैं, 12 लाख रुपए डूब रहे हैं, तो उनका दर्द समझा जा सकता है, उनका दर्द समझा जा सकता है। और हम इस गर्मी में, ठंडी में घर से बाहर रहकर पढ़ाई करें और वो लोग उत्तर कुंजी घोंट के बैठ जाएं, सोचिए। तो क्या मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं उत्तर कुंजी घोंट के पीने वालों को ऐसे बैठने दूं? और बाकी जिन लोगों ने मुझे व्यक्तिगत कमेंट की है, मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की है, उनका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा। परेशान ना हो, फिर सोशल मीडिया पे भौंक नहीं पाओगे कभी, भौंको अभी, सारा स्क्रीनशॉट आपका लिया जा रहा है, परेशान ना होना। तो इस शिक्षक भर्ती पर ताला लगवाया जाएगा। तो जो भी सूचना होगी, जो भी रणनीति होगी आगे की, और आप लोगों को बताई जाएगी। और अनिल सिंह भाई भी जुड़े हुए हैं लाइव, और उनका सब लोग आप लोग साथ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप लोग उनका इलाहाबाद से खुलकर साथ दीजिए। अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो समझ लीजिए कभी नहीं जागे। आप लोग उनका सहयोग करिए, करते रहिए। बाकी मैं इलाहाबाद से देख रहा हूं, जैसे ही कोई सूचना नहीं होती आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी, जो भी आगे की रणनीति, और सरकार बचकर नहीं जाने पाएगी। उन लोगों का दर्द मैं समझ, कुछ हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने पढ़ाई कर कर अच्छे नंबर लाए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो सम्मान करने योग्य हैं। लेकिन जो बिना पढ़ाई किए 144 145 नंबर लाके बैठे हैं, मुझे योग्यता से कोई बैर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं बिल्कुल लड़ूंगा। जिनके अंदर क्वालिटी है, प्रतिभा है, उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई बैर नहीं है भैया। उन भाइयों और बहनों किसी से मेरा बैर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है, वो अपने प्रतिभा का गुणगान कहीं भी कर सकते हैं। और उनसे एक ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, उन लोगों को भी हम लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार होता रहेगा। अगर आप लोग भी खुलकर सामने आ जाएं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भर्ती प्रक्रिया पर ताला लगवा दिया जाएगा, ताला। और बताइए, पूरे साल डीजे वाले बाबू गाना बजाते रहे, उनको ककहरे का ज्ञान नहीं है, और 144 145 नंबर ला रहे हैं। अब आप बताइए, पूरी टीम का नंबर दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। पूरी एक टीम तैयार की जा रही है, जुझारू टीम तैयार की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से जुझारू टीम हम लोगों के द्वारा तैयार की जा रही है। जिस दिन टीम तैयार हुई बनकर, पूरा परिणाम आप लोगों को दिखेगा, पूरा परिणाम आप लोगों को दिखेगा। और मैं टीम की तैयारी की जा रही है, अभी आप लोग जाना कहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे रहना है। अभी तो फिलहाल आप लोग ट्विटर इंस्टॉल कर लीजिए, और जो भी दिया जा रहा है, मेरी आईडी है ट्विटर के ऊपर लिखा होगा, उस पर सब लोग आइए। अभी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक इतने मैसेज कर डालिए कि हम लोगों का जो है ट्रेंडिंग में हैशटैग आ जाए। इतना मैसेज आप लोगों को करना है। अगर ट्रेंडिंग में लाना है तो लगातार मैसेज पर मैसेज करते रहिए। शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे आपको करना है, और सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक करना है। दो टाइम आपको करना है, सुबह 9 से 11
और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे आप घर बैठ के खाली खाना खा रहे होंगे, ऊपर नीचे जा रहे होंगे, और घर बैठ के आप लोग इतना कर सकते हैं कार्य। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अपने फ़ोन में जिन भाई बहनों ने ट्विटर इंस्टॉल नहीं किया है वो लोग ट्विटर इंस्टॉल कर लें। ट्विटर जिनको चलाने नहीं आता है ट्विटर, वो यूट्यूब के माध्यम से देख लें कि ट्विटर चलाया कैसे जाता है। अगर चलाने भी नहीं आता तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उन्हें बताऊंगा कि ट्विटर कैसे चलाया जाता है। तो हाँ, आपको करना है हैशटैग का प्रयोग। जो भी कमेंट या मैसेज करें उसमें हैशटैग का प्रयोग करना है। जितने भी आप लोग कमेंट करें या मैसेज करें उसमें हैशटैग का प्रयोग करिए। हैशटैग में क्या लिखना है, आपको हैशटैग का सिंबल लगाना है, उसके बाद लिखना है 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली, शिक्षक भर्ती रद्द करो। और दूसरा हैशटैग जल्द चलवाया जाएगा, एक 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच हो, ये भी हैशटैग चलवाया जाएगा। और जितने भी साथी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऊपर दिया गया होगा, आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें, क्योंकि मैसेजों की संख्या जो है 4-5 हज़ार डेली मैसेज आते हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। फिलहाल मेरा बिजनेस व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट आप लोगों को ऑटोमेटिक मैसेज मिल जाता होगा जैसे ही आप लोग मुझे मैसेज छोड़ते होंगे। और इस धांधली पर मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर सभी हमारे भाई बहन सक्रिय रहे तो इस धांधली की पूरी पोल, पूरा चिट्ठा आप लोगों के सामने खुलकर रहेगा, खुलकर रहेगा, खुलकर रहेगा। पूरा दावा के साथ आपका भाई आपको ये बता रहा है कि पूरा काला चिट्ठा सबके सामने आएगा, कहीं किसी से भी नहीं छुपा। मतलब सोचिए आप, अगर ये 4-5 नंबर बढ़ जाएं तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं 151 किसी के नंबर ना आ जाएं। सोचिए अगर किसी के 151 नंबर आ गए तो क्या होगा। अब एक मुद्दा आ रहा है एमआरसी। अब सोचिए, आपको बताएं एमआरसी का मुद्दा लाया क्यों जा रहा है। इस बीच एमआरसी का भी मुद्दा लाया जा रहा है। खैर 2018 वाले में जो परीक्षा हुई थी उसमें एमआरसी मुद्दा नहीं था, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है। इस भर्ती की सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी हो गया। इस मतलब सोचिए आप, इस शिक्षक भर्ती की जो है नियमावली बिल्कुल तरीके से घटिया थी। इसी वजह से ये शिक्षक भर्ती अभी तक कोर्ट में लंबवत है। और बाकी हमारे मंदिर सर भी जुड़े हैं लाइव, और जो हमारे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं उनके बहुत ही करीब के हैं, पूरी जानकारी भी उनको रहती है कि शिक्षा मंत्री जी कैसे हैं, पूरा चिट्ठा वो भी नोट कर रहे हैं। वो भी उनके द्वारा भी पूरी प्रक्रिया पर कार्रवाई चल रही, वो भी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो एमआरसी सोचिए, एमआरसी और ये जो शिक्षक भर्ती की एक प्रक्रिया है एमआरसी वाली, जब शिक्षक भर्ती 2018 में आई एमआरसी तो लागू नहीं हुआ था। एमआरसी जब लागू नहीं हुआ तो मतलब इस शिक्षक भर्ती में क्यों अपनाया जा रहा है। जो भी मतलब हमारे भाई बहन हैं, मैं किसी के साथ विरोध नहीं, जातिवाद और कुछ भी नहीं करने आया हूँ। खैर छोड़िए, मुद्दा छोड़िए, लेकिन मुद्दे की बात है इसमें, मतलब इस भर्ती को उत्तर प्रदेश सरकार कराना नहीं चाह रही है। मुझे तो पूरा पता चल गया है। अगर कराना चाह रही होती, मेरा योगी जी से एक विनम्र, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा मेरे भाई बहन कि ये बात मेरी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक चली जाए। सब लोग पूरा भ्रष्ट नेता हैं, सब लोग पूरे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं। हम विद्यार्थी मतलब 6 जनवरी 2019 पेपर दे के आते हैं। अब सोचिए अभी तक मामला कोर्ट में लंबवत है, आखिर क्यों। इसका परिणाम तो वो लोग नहीं भुगत रहे हैं, हम लोग उसका दर्द समझ रहे हैं ना। दर्द कौन समझ रहा है उसका दर्द हम लोग समझ रहे हैं। और बाकी ये एक मुद्दा है जनरल और ओबीसी के लड़ाने का, इसीलिए एमआरसी का भी इसमें मुद्दा चलाया जा रहा है। अब सोच लीजिए आप, इस शिक्षक भर्ती की नियमावली साफ और सुथरे ढंग से नहीं बनी है। साफ और सुथरे ढंग से
बनती अगर ये नियमावली, तो ये शिक्षक भर्ती कब की सबको परिणाम देकर जा चुकी होती। अभी तक इस नियमावली का परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नियमावली इनकी शुद्ध नहीं थी, इसी वजह से हम लोगों को अभी तक इसका परिणाम 69,000 शिक्षक भर्ती को का नहीं मिला है। परिणाम अगर मिलता तो सब लोग, मैं भी तो चाह रहा हूँ हमारे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी जो लोग भी सफल हों उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। अब बताइए, मतलब जिनको ककाहरे का ज्ञान नहीं है, जो ट्रैक्टर चलाते आ रहे हैं, जिनसे बातचीत है हम लोगों की, वो लोग 145, 144, 137 नंबर पा रहे हैं। अब मैं चुप ऐसे कैसे बैठ जाऊं? अभी तक तो मैं 3-4 दिन से पहले लाइव लगातार 4 बजे आ रहा था, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है। कुछ लोग व्यक्तिगत मुझ पर भी टीका टिप्पणी किए। खैर, मैं किसी की कमेंट का जवाब पलट कर नहीं देता हूँ। मुझे कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, आपको इग्नोर करता हूँ, करते रहिए। लेकिन मैं जब बोल रहा था तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ धांधली नहीं हुई। अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जब सरकार ने काला चिट्ठा क्यों नहीं अभी तक खोला, सोचिए क्यों नहीं खोला सरकार ने काला चिट्ठा? क्योंकि उसमें अच्छे से उनके जानने वाले संपर्की सब लोग फंस जाएंगे। इस भर्ती की सीबीआई, हाँ, तो मेरा ये योगी जी से विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो योगी जी, आपसे एक निवेदन है, इस शिक्षक भर्ती की जांच करवाइएगा, क्योंकि आगामी चुनाव आ रहा है। इसका परिणाम हमारे देश के, हमारे उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी आप लोगों की आपको जरूर सबक सिखाएगी। अगर आपने इस भर्ती की सीबीआई जांच नहीं करवाई तो सोचिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, परिणाम निश्चित रूप से अगली बार देखने को मिल जाएगा चुनाव में। मेरी कोई धमकी नहीं, एक व्यक्तिगत राय। मैं भाजपा का मोदी भक्त हूं, ये भी बता दूं। मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे यही उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, बताइए, बिल्कुल सुस्त बने बैठे हैं। जिनको एक तरफ कहते हैं कि हमको प्रतिभाशाली लोग चाहिए, अब बताइए, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो लोग शिक्षक हो जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे यार? हम तो, मुझे लगता है यार, शर्म आती है। जो लोग, मतलब 4 लाख लोगों ने पेपर दिया, मान लीजिए 69,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, और बाकी कहाँ चुप बैठे हो यार? सब लोग, सब तो आओ सामने खुल के, दहाड़ दो, पूरा दहाड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे शेर की तरीके दहाड़ो और चुप ना बैठो। चुप्पी साधोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा आवाज उठाए तो आपकी आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच होती तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया पर आंच आती। उस समय मैं 68,500 में खैर नहीं था, मेरा उस समय कोई ध्येय और था। मैं शिक्षक भर्ती में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आ गया हूं 69,000 में, तो जांच करवानी जरूरी हो गई है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, अकेला लड़ूंगा। आप लोग अगर साथ रहेंगे तो मेरी आवाज़, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे 10 गुना के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। आप सभी भाई बहन से मेरा एक विनम्र निवेदन है, इस मेरे वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिएगा, ये मेरी बात सीएम आदित्य योगीनाथ तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती धांधली हुई है, जिसका परिणाम हमारे भाई बहनों को भुगतना पड़ेगा, जो भी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई किया है। तो आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। और काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं कल इसी नीत होगी, कल 4 बजे आऊँगा। अब सभी लोगों से एक निवेदन है, 5 बजने वाला है, सभी लोग ट्विटर पर आ जाइए, मुझे फॉलो करिए, बंटी पांडे 99 @बंटी पांडे 99, उसको फॉलो करिए। ऊपर नोट डाउन दिया होगा, सब लोग लेख को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, फॉरवर्ड तक धड़ाधड़ मैसेज पर मैसेज, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, करते रहिए। तो एक बार सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो सभी लोग आ जाइए ट्विटर पर,
सक्रिय हो जाइए, तुरंत सक्रिय हो जाइए, सभी लोग आइए, सभी लोगों का मैं दिल से आह्वान करता हूँ। तो जय हिंद साथियों।